सहयोग हो जाए तो बता। हाँ तुम करवा दो। नहीं, गांव वाले सब मिलके कराए हैं साथ। इधर अंदर और बिना मांग के बंद कर दिया। किसी ने मांग तो की नहीं कहा दारू बंद कर दो, तो हम तो मांग कर रहे हैं कि हमारे भीड़ों को बचा लो और बंद कर दो। तो ये एक बहुत तगड़ी मांग है कि भाई हमको नहीं चाहिए दारू। अभी जैसे आप कौन बता रहा था क्या ना, वो ठेके वाला नहीं गाँव गाड़ी लेके जाता है। हाँ सिंह जी कि साला दारू नहीं पिए और सामने रखे, किसी का मन आ जाए कि यार कैसी रखे इच्छा हो जाती है वो नहीं तो खाई नहीं। नरेश सिंह की बात तो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि भाई कम से कम ये जो गाड़ी लेके गांव में तुम दारू बेच रहे हो ये बंद करो यार। तो इन सब बातों को लेकर के मैं 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी को मिलने जाऊंगा और उनको निमंत्रण दूंगा झाबुआ आने का। और झाबुआ में 9 मार्च मतलब होली के पहले का जो भगोरिया है झाबुआ का, उस दिन अपन ने एक भील पंचायत रखेंगे, भील महापंचायत। उसमें सब तड़वी सबको बुलाएंगे और उसमें मुख्यमंत्री को भी बुलाएंगे। और जो आज हमने यहाँ बात की है तो ये बात हम वहाँ पे भी करेंगे और उनसे घोषणा करवाएंगे। सब आप घोषणा करके जाओ यार, ऐसे नहीं घोषणा करके जाओ। और नहीं तो हम साला एक जगह अगर नहीं हुआ तो हम 1000 आदमी खड़े होकर मैं आऊँगा तो हम वहाँ सड़क पे बैठेंगे। जब तक यहाँ हमारी बात नहीं मानोगे तो हम सड़क पे उठेंगे नहीं के समय कि साला तेरे को जो करना हो कर, हम तो आज़ादी लेके रहेंगे। तो इसी प्रकार से हम हमारे भीड़ों के लिए जो हमारी मांगे हैं वो मनवा के रहेंगे, भले हमको इसके लिए कुछ भी करना पड़े और टाइम भी लग सकता है। देखो आज अपन मांग करेंगे तो समय लग सकता है, 7-2 साल। हमको सबको एक रहना है, एक आवाज़ में सबको इकट्ठा होना है। और हम ये 2-3 बातें हैं, इन बातों को लेकर मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और उनको बोलेंगे साहब हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। ये फालतू की आज अपने यहाँ बोले साहब ये सड़क नहीं है, फलाना नहीं। अरे दारू पीती के झुंडे पड़े हैं, घर बिक गए हैं। अभी ज़मीन क्या बात कर रहे थे, ज़मीन के साथ ज़मीन मैं आपको बताऊँ कि जैसे हमारा जो बीच में जो मीटिंग आज रखी वो कोई राजनीतिक पार्टी की मीटिंग नहीं મળે, ये सिर्फ अपना मीटिंग राखी और अपना भील समाज बदले समाज ने आगाड़ी बढ़ावा बदले हूँ करवू जो अपना समाज में हूँ कमियों से अपना आदिवासी लोग पिछड़ी रहा तो हूँ कारण से पिछड़ी रहा और उन्होंने आगाड़ी बढ़ावा बदले हूँ करवू पड़े हूँ कमियों से इन सारी बातें अपन डामर साहब बताड़ है। और ना बीच में कोई भी अपना समाज ना बारे में बताड़वा चाहे जैसे साहब पूछे तो बारी बारी थी एक आदमी तड़वी और पुजारा जो भी उपस्थित है आप अपनी वाक्य सब उपस्थित कर लो बात कर लो, बार-बार फोन कर लो बात ना बारे में एक आदमी जो भी बोलवा चाहे वो बताड़ दो। भी अगर दारू ने वितरण करो तो तत्काल साहब ने शिकायत करो, दारू मत करो। भीड़ ने सुधारने भीड़ को सुधारने की हम संकल्प लेके उठे से तो सब भाई हमारे हाथ मिलाओ और हमारा जग दारू न खाए रहो यार। वहाँ तक का कंट्रोल कम से कम कर लो। हम दिन दिन ठेके आऊँ तेरे हमारे तक दारू आए, बाकी हम नहीं आओ दारू ठेके नहीं आओ आप हमारे तक नहीं आ जाए ना। तो कुछ सहमति साहब कुछ गड़बड़ी आ भी से डामर साहब लोग ऑर्डर लेवा भी रहा, अनुमति मांगी रहा कि साहब हम बोपड़ा दारू हम करूँ तो कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे मसाला डाल देता है। वो मसाले से कारण से हमारे यहाँ दारू आ रही है। बाकी अगर मसाला पुलिस तक को कोई जवाबदारी नहीं देने तो हमारे गांव तक दारू नहीं आएगा। ये हमारे कहने का मतलब और होना भी नहीं चाहिए। हम तो सब मिलके करने भी नहीं देंगे। दारू दहेज बिल्कुल कम होना चाहिए, ये हमारा कहना। सिर्फ और सिर्फ योग का लिखा हुआ है। शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जो
बेलपत्र चढ़ाता है तो भगवान शिव उससे खुश हो जाता है। तो एक भील चढ़ रहा था कहीं ऊपर, तो उसको मालूम नहीं था ये, तो उसने शिवलिंग के ऊपर पैर रख के वो चढ़ा, तो वो ऊपर बेलपत्र तक वो पत्ते टूट के भगवान के ऊपर गिर गए। तो भगवान शिव खुश हो गए उससे, अरे यार ये मेरा आज भगत है। उस समय से हम लोग शिव भगवान को मानते हैं। हमारा मतलब बाबूदेव, शिव माने बाबूदेव। इन्हीं बात आ भैया राम जब जंगल में गए तो जंगल में रहने की व्यवस्था नहीं थी, जंगल था। तो एक आप लोग भील राजा तो तीनों नाम હતું निषाद। तो निषाद को लगा कि यार कोई आदमी आ रहा है, वो अपनी सेना लेके खड़ा हो गया, सारा मेरे राज में कौन आ रहा है। पता लगा कि ये राम आया है। फिर उसने भगवान राम के रहने की कुटिया बनाई और उनके खाने पीने की व्यवस्था की। तो यहाँ पे भीलों का उल्लेख आया। फिर दूसरा उल्लेख आया शबरी, जो एक भीलन थी शबरी माता। तो भक्ति का ज्ञान देना था उसको। तो भगवान राम ने किसी भी महर्षि साधु संत को नहीं दिया, शबरी भीलन को भक्ति का ज्ञान दिया। और भगवान खुद शबरी के घर गए, भीलन के घर गए, और वो भगवान को देख के इतनी खुश हो गए कि उसको समझ नहीं पड़ी क्या करो। तो आया तो आपको ठीक नहीं कहेगा अपने पामुना આવી જાય શું કરે, उसके ऐसे टोपली में बोर पड़ेला कि क्या बोर खाती અને ખાતું હતું તેના ફેંક દેતી, મીઠું હતું ભગવાન ने आलती। आधी शबरी खाती ना, आधो भगवान खाते। तो शबरी के झूठे बेर राम ने खाए, तो राम को भगवान बोलते थे। वो किसके यहाँ गए? भील के यहाँ गए। दूसरा फिर महाभारत का एक उदाहरण। महाभारत का क्या उदाहरण है कि महाभारत की लड़ाई हुई, एक तरफ 100 कौरव थे और एक तरफ 5 पांडव थे, और पांडवों तरफ भगवान कृष्ण थे। तो महाभारत की लड़ाई हुई तो 5 पांडवों ने 100 कौरवों को मार दिया, उनकी बहुत सारी सेना को मार दिया, ये लड़ाई जीत गया। तो अर्जुन को घमंड हो गया। अर्जुन को ये घमंड हो गया, साला ये मेरा धनुष, उसका जो धनुष था कामठी, उसका नाम था गांडी। तो वो जब उसको चढ़ाता था ऐसा पनस ने खींचतो नहीं, उसकी आवाज़ निकलती थी तो इतनी तेज आवाज़ निकलती थी कि आदमी गिर पड़ता था। वो चढ़ता नहीं था खींच पे ऐसा। तो उसको ये अर्जुन को ये घमंड हो गया कि अगर मैं नहीं होता ना, ये पांडव जीत नहीं पाते, ऐसा घमंड हो गया। तो उसकी बातचीत में घमंड, चलने में घमंड। तो भगवान ने सोचा कि यार इसका घमंड दूर करना पड़ेगा, नहीं अगर ये घमंड रहा तो इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो जो महाभारत का युद्ध हुआ वो उधर कुरुक्षेत्र में हुआ, दिल्ली के आगे हरियाणा में अभी कुरुक्षेत्र है, अभी भी है वो, जहाँ लड़ाई हुई थी पांडवों की। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि भगवान कृष्ण मथुरा वृंदावन के थे, तो वहाँ से कुछ महिलाएं गोपियाँ वो भगवान कृष्ण से मिलने गई थी वहाँ पर, जहाँ लड़ाई हुई थी वहाँ। तो अर्जुन को बोला कि तुम बहुत बड़े धनुधारी आदमी हो, तो तुम अपनी तीर उठा लो, धनुष उठा लो, और एक बग्गी लेके जाओ, ये मेरी जो 4-5 औरतें आई है इनको वापस वृंदावन मथुरा छोड़ देना। तो बोले हो, मैं छोड़ के आता हूँ, मैं जोरदार आदमी, मैं कोई खतरा नहीं। तो जब वो लेके आ रहा था तो रास्तों में भीलों ने लूट लिया उसको भीलों ने लूट लिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, और कितनी देर में लूटा कि जो कामठी पर पणस, तो वहाँ पर यह कथा आई कि वही अर्जुन, वही बाण, वही धनुष, और भीलों ने गोपियों को लूटा तो अर्जुन कुछ कर नहीं पाए। तो यहाँ भीलों का उल्लेख आया। तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत पुरानी जात हैं और आज की नहीं है। और जैसा ये संजू ने बोला, ऐसे हमारा राज था यहाँ पे। ये ओंकारेश्वर, ये भी भीलों का, यहाँ का जो राजा था वो भील राजा था। फिर भील राजा कुछ हुआ होगा तो उसके बाद भिलाला बन गया, पर भिलाला आज भी है वहाँ का राजा, भिलाला आज भी है वहाँ का राजा। और अपने ये कुशलगढ़ मंसूर जी में दाता मतलब देने वाला, और अब ऐसा हाथ हो गया हमारा, पहले ऐसा हाथ था अब ऐसा हाथ हो गया। तो उसका मुख्य कारण क्या है
कि हमने धीरे 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 हमारी पूजा पद्धति को छोड़ दिया, हमारे रीति रिवाज को छोड़ दिया, हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, और हमने जो हमारी जो पूर्वजों ने जो बातें बोली उसको हम लोग भूलने लगे। तो हमारी संस्कृति का ज्ञान किसको, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाए, ऐसा ज्ञान किसको? तो भीलों की संस्कृति का अगर किसी को ज्ञान है तो वो है तड़वी, वो है पुजारा, वो है बड़वा। ये तीन लोग समाज में ऐसे हैं जो भीलों के बारे में आप धार दी रहा तो धार में बोधी हूँ रे आपको तुना नाम ने धार दी रहा, या सबून थोड़ी मारला, या तड़वीन मारला, या फिर बड़वान मारला, या फिर पुजारान मारला। तो हमारा बड़वा, तड़वीन, पुजारा ये हमारा आदिवासी समाज ना संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले व्यक्ति हैं। अगर हमने इन तीन लोगों को सुरक्षित कर लिया, मतलब संभाल लिया, तो हमारी संस्कृति खत्म नहीं होगी। है ना? और वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आज जरूरत क्या है कि हमारे जो अब जैसे ये बाबा है, ठीक है धार दे, आज अगर मान लो मान है तो तड़वी आए, या हमारी जितने आदिवासियों की जितने भी त्योहार हैं उस त्योहार में तड़वी, बड़वा, पुजारी जिसका जो रोल है वो सब होना चाहिए। तो हमारे क्या है, ये दिनेश भाई अमलियार है, ये थोड़ा सा होशियार आदमी है। तो इसने एक दिन बोला कि यार दादा हमारी ये भीलों की संस्कृति खत्म हो जाएगी, तो इसको संस्कृति को बचाना है तो अपने को तड़वियों से बात करना पड़ेगी, पुजारों से बात करना पड़ेगी और बड़वों से बात करना पड़ेगी। ये આપણે વગાઈના માના બળવાન કોણ કોણ ઓળખે? નામ તો સાંભળ્યું है, બધા ઓળખે કે? मैं उसके पास स्पेशली गया, मैंने उसको फ़ोन किया तो माना भाई मैं आ रहा हूँ तेरे यहाँ। मैं गया उसके यहाँ, मैं उसने बोला कि साहब तुम नहीं रोटो खाओ पड़े, मैं हो हूँ खाई रोटो। मैं गया उसके यहाँ, मैं बैठा उसको करीब 2-3 घंटे बैठा। मैंने उसको एक ही बात बोली कि यार देख माना भाई है तो काम आवे और कहीं हिकी जाए तो अपना लोगों काम आवे, नाम भी सारे ये हेवी हेवी या तड़वीनी भी बात या बड़वानी भी बात और पुजारानी भी बात, या बातें अपन अगाड़ी लीजावी पड़े तो या हमारा समाज में काम आवे। तो किते गाम में नहीं यार, अपने गाम में से आपको 1 लाख रुपया से 1 रुपया વધારે नहीं लेता, 1 लाख रुपया ले रहा। या जो दहेज की बात करें ना તમે, तो दहेज या झाबुआ तहसील में और अपने रामा तहसील में राणापुर, ये 3 तहसील में दहेज ज़्यादा है। आंधला तरफ दहेज नहीं है, केटलावत तरफ नहीं है। एक अभी लड़के की शादी हुई बाजना में, रतलाम बाजना है कि बाजना में 50,000 रुपये लिए, और उसने लड़की को 2.5-3 लाख का सामान दिया इस लड़की के बाद। तो उसने पूछा कि भाई तेने पैसे नहीं लिए क्या करें? तो बोले साहब अगर मैं मेरे लड़के को ज़मीन दूंगा, मैं मेरे लड़कों को ज़मीन दूंगा, आज ये जा रही है तो इसको मैंने क्या दिया? तो हमारी हालत बोले लड़कों लड़की एक के है बात, तो मान लो वो 5 लाख रुपया की ज़मीन अगर मारे सोरा ना ली तो वो 2.5 लाख तुम्हारे सोरी नालू नहीं आ ली, तो हूँ इनू थोड़ू लू यार, हूँ आलू एवं लोगों की भावना से। तो आज अगर हमारा तड़वी सब मजबूत हो जाए, अंतिम देख भाई देखो यार अपना गाँव में आपको 1 लाख रुपया ले, 1.5 लाख ले, 2 लाख समूह तड़वी कर ले, और कहीं नो अगर इन्हीं बात में नहीं माने हूँ गाँव में रहवा नहीं नहीं रहवा दी हूँ, गड़बड़ करे या तू ढेर आंसू हेड ले ने तो हम तन रहवा नहीं दे, क्योंकि तू ये हमारे खेदेलू नहीं मान ली, तुम्हें हमारी बात नहीं हम बात हमल हो कि आ रो नहीं हमलो तो जाओ कड़क हो जो अपना गाँव रिकॉर्ड तू गाड़ी जो क्यों